वेलकम बैक गाइस, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम होल नंबर्स वाली क्लासेस हम कर रहे हैं। होल नंबर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को सीख लिया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी को सीखेंगे। ठीक है, तो सब पहले मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो होल नंबर है, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो होल नंबर। अगर कोई भी दो होल नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे ए हमने ले लिया 4, एक होल नंबर है, बी हमने ले लिया 5, ये भी एक होल नंबर है, देन देयर प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 तो 20, वो भी हमारा एक होल नंबर है। ठीक है, तो मतलब ये क्लोजर होते हैं। कम्यूटेटिविटी, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव भी होते हैं। कैसे? a मल्टीप्लाई बी अगर करते हो या b मल्टीप्लाई a अगर आप करते हो तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे हम a 9 ले लेते हैं, b 10 ले लेते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 10 करो या 10 मल्टीप्लाई 9 करो, a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई a करो, आपका आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अब किसी की अगर जीरो से मल्टीप्लीकेशन होती है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका प्रोडक्ट उसके साथ क्या आता है? जीरो आता है। चाहे छोटे से छोटा नंबर हो, चाहे बड़े से बड़ा नंबर। हमने दोनों एग्जांपल लेके देखे। 7 इंटू जीरो किया तो जीरो आ रहा है, 0 इंटू ये इतना बड़ा नंबर हमने किया तो भी जीरो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव भी होती है मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री होल नंबर्स डजंट चेंज बाय चेंजिंग देयर पोजीशन। कोई भी जो हमारे कोई तीन अगर होल नंबर हम लेते हैं तो उनकी पोजीशन को अगर हम चेंज भी कर देते हैं तो भी क्या है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। देखिए, जैसे मैंने ये किया था एसोसिएटिव, एडिशन में किया था। एडिशन में तो ठीक था, ये एडिशन में भी एसोसिएटिव था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं था। अभी मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव होता है। जैसे ए बी और सी तीन नंबर हमारे पास है, अगर तीनों को मल्टीप्लाई अगर करना है तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके मैं सी को करूंगा, फिर मैं ए के साथ पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ करते हैं। देखो क्या होता है, अगर ए मल्टीप्लाई बी, 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 10 कितना होता है? 28 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 280। अब इधर देखिए, b इंटू सी 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 कितना हो गया? 70, 70 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 280। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमारे पास आंसर जो है सेम आ रहा है। अब इसकी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं जिसको। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर देयर एडिशन। अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है कैसे? एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? अब देखो, a को मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है b प्लस सी, तो क्या होगा? a को अगर b से मल्टीप्लाई कर लूं और a को c से मल्टीप्लाई कर लूं और दोनों को अगर ऐड करूंगा तो आंसर हमारा सेम आ जाएगा। अब देखो, दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, इन दोनों के, या तो ऐड करके इनको, जैसे मान लीजिए हमारे पास a 4 है, b 7 है, c 10 है, तो मैं क्या करूंगा? 10 प्लस 7 कितना हो गया? 17। 17 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 4 जा 68। या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, 4 7 जा 28, और 4 को 10 से भी मल्टीप्लाई करूं, 4 10 जा 40, 4 28 प्लस 40 तो ये आपका 68। मतलब दोनों तरीके से सेम आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो if I is the whole a is the whole number then a multiply 1 is equal to a। ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है मतलब कोई एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो अगर किसी से मल्टीप्लाई करे तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा तो हमारे पास सिर्फ 1 है, तो 1 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ आपको कितना समझ में आया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सो 785 इंटू 0, 785 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो
अभी अभी हमने सीखा था कि कोई भी होल नंबर, किसी भी होल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अब ये वाला देखिए, 12 मल्टीप्लाई 45, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 12 को 50 से मल्टीप्लाई किया उसने आंसर में, 50 नहीं, हमारा तो 45 था ना, तो अब 50 इसने लिख दिया, तो हमें 50 को 45 बनाना है। अब 50 को 45 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 5 माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 27 को 18 से मल्टीप्लाई करना था, है ना? तो उसने क्या किया, इधर 8 से मल्टीप्लाई किया और एक जगह खाली छोड़ी है, तो 8 से तो कर ही दिया है उसने, अब करना था 18 से, उसने किससे किया? 8 से। तो कितना बाकी बचा? 10 बाकी बचा। तो 10 से हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखिए, 49 को 66 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 49 को 34 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे 49 ही लिया है, अब ये दोनों ब्लैंक खाली छोड़ दिए। दोनों ब्लैंक मतलब 49 को छोड़ के जो दो नंबर बचे हैं, ये 66, ये 34, एक जगह 66 लिखेंगे, एक जगह 34 लिख देंगे। ठीक है, ओके, डिटरमाइन द प्रोडक्ट। अब ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट बताना है किस किस का, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। बड़े से बड़ा नंबर कितना 4 डिजिट का, और छोटे से छोटा नंबर 3 डिजिट का। और सेकंड क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट को कर लेते हैं। तो पहले हमें तो प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, कितने डिजिट का? 4 डिजिट का, ऐसा इसमें लिखा हुआ था, तो हमने 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया। ग्रेटेस्ट डिजिट होती है 9, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनानी है तो 4 टाइम क्या ले लेंगे? 9 हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 4 डिजिट का। अब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैसे नंबर होता है, डिजिट होता है 0, लेकिन 0 से अगर आप नंबर किसी को शुरू करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए पहले 1 से शुरू कर लेते हैं और उसके बाद 0 लिख लेते हैं। जितने भी नंबर का बनाना हो, जितने डिजिट का बनाना हो, तो 1 0 0। ठीक है, अब दोनों नंबर हमारे पास आ गए, इनका प्रोडक्ट करना है हमें, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चलिए दूसरे वाले का हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पार्ट था द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। दोनों ग्रेटेस्ट हैं, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट कितना होगा? 4 टाइम 9 लिखेंगे, और 3 डिजिट का क्या होगा? उसमें 3 टाइम 9 लिखेंगे। ठीक है, अब उसको क्या करना है? उनका प्रोडक्ट करना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उसके लिए आपको पेपर पेन की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे चैनल का नाम है जैसा कि थिंक विदाउट इंक, तो इंक को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस 999 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 999। अब देखो, सिर्फ 9 से उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से तो एक ही बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब आंसर हमारे पास रहेगा। ध्यान, तो 9 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 999 को 9 से, सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखना, तो मेरे पास आता है 89,991। अब इसमें 2 जीरो थी, तो 2 जीरो यहाँ पे चिपका दी, इसमें 1 जीरो है, 1 जीरो इसमें चिपका दी, इसमें सिर्फ 9 है तो इसको 0 चिपकाने की जरूरत नहीं है, और इन तीनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये सारी थी प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन की। अब हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, इफ a एंड b not equal to 0 are whole numbers, then a divided by b expressed as a by b is not necessarily a whole number। सर ये क्या लिख दिया आपने, इतना कॉम्प्लिकेटेड, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बेटा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड्स थोड़े से आपको अलग लग रहे होंगे, बात बहुत कॉमन है, आप पहले से जानते हो। इसने कहा अगर a और b दो होल नंबर हैं और b 0 नहीं होना चाहिए, b जो है नॉट इक्वल टू 0 है, देन a डिवाइड b, अगर a को b से डिवाइड करेंगे, मतलब कोई दो होल नंबर्स हैं, अगर उनके बीच में हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, डिवीजन अगर हम करते हैं, तो जरूरी नहीं है अब उसका आंसर जो है वो होल नंबर आएगा। बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं 15 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास आंसर आ गया 5, वो एक होल नंबर है। अब 15 को 2 से डिवाइड करो, हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 डिवाइड बाय 2, तो 7 रेज टू 1 बाय 2।
अब तो वो हमारा जो नंबर जो आंसर जो हमारा आया वो किस में आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो हमारा क्या हुआ, होल नंबर में नहीं आया ना, बस यही आपको ये समझाना चाह रहे हैं। सो लेट्स डिवाइड 13 बाय 3, यू विल गेट आंसर इन डेसिमल। अब डेसिमल भी ले सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल में भी ले सकते हो, या डेसिमल ले लो या मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लो, दोनों सेम बात है। If a is any whole number, then a divided by 1 is equal to a। तो मतलब क्या हुआ, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही सेम आंसर हमारे पास आ जाता है। If a is any whole number other than 0, then a divided by a is equal to 1। हाँ, अगर 0 को छोड़ के कोई भी होल नंबर लेंगे और उससे उसी को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आता है। देखो मैंने 7 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आता है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। 0 divided by any whole number other than 0 gives the quotient as 0। 0 divided by any whole number, 0 को अगर किसी भी होल नंबर से करोगे, 0 को छोड़ के डिवाइड, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्वोशिएंट जो होगा हमारा 0 आ जाता है। जैसे 0 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0। अब ये कई बच्चों को इनमें दिक्कत होगी कि क्वोशिएंट कौन सा होता है, डिवीजर कौन सा होता है, डिविडेंड कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा है। देखो बेटा, जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवीजर होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, और जो आंसर निकलता है वो क्वोशिएंट होता है, और जो बच जाता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है। अब डिविडेंड की क्या होगा, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, डिविजर द नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग, क्वोशिएंट द नंबर ऑफ टाइम्स द डिविजर डिवाइड द डिविडेंड, जो ये ऊपर वाला आंसर आपका है, एंड रिमाइंडर द नंबर विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन, उसके बाद जो लेफ्ट बच जाता है उसमें वो आपको क्या है, रिमाइंडर होता है। चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 46 गिव अ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट 11 एंड रिमाइंडर 18। अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने जा रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन है, बाकी के सब आपके लिए, मैं आपके लिए एक सोल्व कर देता हूँ। तो हम सोल्व करने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिविडेंड जो होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, वो डिवीजर जिससे डिवाइड किया मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, जो अब मैं आपको इसके लिए पिछली स्लाइड पर एक बार लेके जाना चाहूंगा। हाँ ये देखो, ये जो जैसे हमने 27 को किससे डिवाइड किया था, 5 से डिवाइड किया था, तो 5 से 5 जा 5 5 जा कितने हो गए 25, तो यहाँ पे 25 आ गया, फिर हमने रिमाइंडर बच गया 2। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्वोशिएंट और डिवीजर, तो 5 5 जा 25 होता है, अगर उसमें रिमाइंडर ऐड करते तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। तो इसी को इन्होंने वर्ड्स में लिख दिया, बस इसी को क्या किया, वर्ड्स में लिखा है। ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया, क्या, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो लेट्स पुट द वैल्यू, वैल्यूज पुट कीजिए। डिविडेंड, डिविडेंड की जगह डिविडेंड रहेगा, और when divided by 58, 58 मतलब 58 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, डिवीजर, डिवीजर की जगह 58 लिखा एंड क्वोशिएंट, क्वोशिएंट की जगह 40 लिखा, रिमाइंडर की जगह 31 लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और ये ऐड कर देना है बस, तो 58 इंटू 40 करेंगे, फिर 31 ऐड करेंगे, तो डिविडेंड हमारा 2351 आ जाए। ठीक है। अब 5th वाला भी सोल्व कर लेते हैं, चलिए। तो 5th वाला क्या कह रहे हैं, इसमें भी डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे। अब देखो, इसमें जो मिसिंग चीज है वो क्वोशिएंट मिसिंग है, तो क्वोशिएंट की जगह पे क्वोशिएंट ही रहने दिया, बाकी सबको हमने लिख लिया। अब देखो, किसी से इधर मल्टीप्लाई किया था, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे और ये वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, ये सब्ट्रैक्ट उधर जाके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास नंबर बचता है 55,315, और उसको डिवाइड कर देंगे अगर 299 से, तो हमारे पास क्वोशिएंट जो है वो आ जाएगा कितना, 185 आ जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो बाकी लोगों की मदद के लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं।